बावजूद बहुत बार उचित दर विक्रेता के जो हमारे कोटेदार थे, उन सबको लोग बड़ी हेत इससे देखते थे। आपके बारे में लोगों की सोच में परिवर्तन हो, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पूरे देश के अंदर तकनीक का अधिकाधिक उपयोग हो, इस पर अभियान प्रारंभ हुआ। 2017 के पहले ये उत्तर प्रदेश के लिए एक सपना था, लेकिन क्योंकि 80,000 राशन कोटी की दुकान हमारे पास थी, क्या ये संभव हो पाएगा कि 80,000 राशन कोटी की दुकान में हम एक समय सीमा के अंदर POS मशीन लगा लें? उस समय कुछ राशन कोटी के दुकानदारों ने विरोध भी किया, लेकिन आपने देखा होगा कि आपने समयबद्ध ढंग से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और उसका परिणाम क्या रहा कि 3 वर्ष के अंदर ही कोरोना महामारी के आगमन के साथ जब आपने प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा देना प्रारंभ किया, तो उस समय आपके सामने कोई संकट नहीं आया। और आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 80,000 राशन कोटेदारों ने उचित दर के जो विक्रेता थे, इन लोगों ने प्रदेश के अंदर जितनी अच्छी व्यवस्था देने का कार्य किया, उसकी सर्वत्र सराहना हुई है। सौभाग्यशाली आप इसलिए भी हैं, हमारे भारत की परंपरा में, सनातन धर्म की परंपरा में अन्न को ब्रह्म माना गया है और अन्नदान सबसे बड़ा दान माना गया है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आप उस दान के हकदार बन जाते हैं। पैसा सरकार दे रही है, सुविधा सरकार दे रही है, लेकिन वह अन्न आपके माध्यम से गरीबों तक पहुंच पाता है। आपको जो श्रेय मिल रहा है, उस श्रेय को ही ध्यान में रख करके हमारे माननीय सांसद ने कहा था कि देखिए हम भी इस कोटेदार के साथ जुड़ना चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने कहा कि देखिए आपका जो लाभांश प्रति क्विंटल जो 70 रुपया था, वह बढ़ा करके अब 90 रुपया हो रहा है। और यही नहीं, एक तो लाभांश आपका बढ़ रहा है और दूसरा CSC की सुविधा आपको प्राप्त है। आपके दुकान के माध्यम से आप थोड़ी सी ट्रेनिंग ले लेंगे, आपको वहां पर स्टैम्प की सुविधा की बिक्री की भी सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, इन सब की सुविधा को आगे बढ़ा सकते हैं। साथ साथ वहां पर बैंकिंग सुविधा के साथ ही आपको सुविधा के साथ भी जोड़ना चाहिए, जिससे लोगों का लेन देन के कार्यक्रम को बैंकों के साथ जब MOU आगे बढ़ेगा, तो ये कार्यक्रम और अच्छे ढंग से आगे बढ़ पाएगा कि लोगों को बैंकों में न जाना पड़े, आपकी दुकान में ही पैसा जमा हो और आपका पैसा, आप उस पैसे को वहां बैंक में वापस जमा करेंगे, लेन देन जो हो वहां पर हो, और फिर वह बैंक के माध्यम से बैंक में आप स्वयं उस व्यवस्था को बैंक स्वयं आपके माध्यम से कलेक्शन करे। और यही नहीं, बिजली के बिलों को जमा करने का हो, बहुत सारी ऐसे सेवाएं हैं जिनको आपके माध्यम से सामान्य नागरिक को उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है, और इससे आपकी इनकम भी काफी बढ़ेगी। यानी इनकम बढ़ाने और ईमानदारी के साथ कार्य करने का जो सुख है, वह व्यक्ति के लिए एक अनुपम सुख होता है।
क्योंकि बेईमानी से व्यक्ति कितना भी कमा ले लेकिन वह उसको कभी पता नहीं है। व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है, हमेशा भयभीत रहता है, हमेशा इस बात के लिए सशंकित रहता है कि कब पता नहीं कौन छापामारी कर दे, कब कौन क्या कर ले। विगत 5 वर्ष के अंदर आज लोग कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर यानी देश के अंदर सबसे अच्छा खाद्यान्न वितरण का कार्यक्रम किसी एक राज्य में हो रहा है, सबसे बड़ी आबादी के बावजूद, तो उत्तर प्रदेश है। और ये हम इसलिए संभव, इसको सफल करने में इसलिए संभव हुए क्योंकि हम लोगों ने तकनीक अपनाया, ई-पॉस मशीन लगाई। उत्तर प्रदेश की एक बड़ी आबादी है जो राशन कार्ड धारक यूपी के अंदर है, लेकिन वह उसके बदले राशन कार्ड से, जब प्रधानमंत्री जी ने नेशनल पोर्टेबिलिटी की सुविधा दी तो राशन कार्ड उत्तर प्रदेश का, लेकिन वह कार्य करता है महाराष्ट्र में, पंजाब में या किसी अन्य राज्य में, गुजरात में, तो यहाँ का व्यक्ति है लेकिन राशन वहां भी ले सकता है। ये सुविधा भी उसको अब वहां प्राप्त हो चुकी है और बड़ी संख्या में है। ये बड़ी संख्या इसकी यूपी यानी यूपी के नागरिकों की है जो वहां जाके लेते हैं, और बाहर के भी अन्य राज्यों के जिन्होंने नेशनल पोर्टेबिलिटी के साथ अपने आप को जोड़ा है, उसमें भी एक बड़ी संख्या ऐसी है जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, दूसरे राज्यों के निवासी हैं। राशन कार्ड उन्होंने वहां बनाया है लेकिन उसी राशन कार्ड से उत्तर प्रदेश में वे भी खाद्यान्न ले लेते हैं। और आप भी